बंकर के अंदर खून में लथपथ क्लोई, ओलेग और एक और आदमी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, जबकि एक एआई आवाज कहती है कि लॉकडाउन चलाने में 60 सेकंड्स हैं। अचानक ओलेग रुकता है और दूसरे आदमी को गोली मार देता है। फिर वो क्लोई को भी गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन सिर्फ उसकी टांगों पर लगती है। फिर ओलेग बंकर छोड़ देता है और दरवाजा बंद हो जाता है, इससे पहले कि क्लोई उसका पीछा कर सके। करीब से एक गुर्राहट सुनकर क्लोई टनल के जरिए वापस जाने लगती है और वक्त पर शटर के नीचे से गुजर जाती है। हालांकि दूसरा आदमी अटक जाता है और क्लोई की टांगों को पकड़ लेता है, उससे गुजारिश करते हुए कि उसे नहीं छोड़े। उस वक्त एक मॉन्स्टर दूसरी तरफ आता है और उस आदमी को खींच लेता है, शटर को पूरी तरह बंद करने की इजाजत देते हुए। उसके बाद क्लोई एक कंप्यूटर ढूंढती है और एक डिस्ट्रेस मैसेज भेजती है। वो समझाती है कि फैकल्टी पर हमला हो रहा है, ये 20 घंटे तक लॉकडाउन में रहेगी और वो अकेली सर्वाइवर है। अगर कोई रिसर्च चाहता है तो उन्हें उसे बचाना होगा। फिर क्लोई अपने जख्म को साफ करती है और गोली निगल लेती है। वो लॉकर से नए कपड़े भी ले लेती है। फिर से गुर्राहट सुनकर वो कुछ फर्नीचर के पीछे छुपने का फैसला करती है। मॉन्स्टर करीब आता है और हाथ बढ़ाता है, लेकिन उसका चेहरा देखकर वो हमला नहीं करता। इस बीच मर्सिनरी जेम्स को अपनी प्रेग्नेंट बीवी से वीडियो कॉल आती है, जो उसे गियर में देखकर नाराज होती है क्योंकि उसे घर आना था। जेम्स समझाता है कि उसने एक स्पेशल ओपीएस मिशन एक्सेप्ट किया है और वादा करता है कि ये कुछ वक्त तक आखिरी होगा, क्योंकि इसे अच्छा घर खरीदने की काफी रकम मिलती है। फिर जेम्स और उसका दोस्त मार्शल एक प्लेन में चढ़ते हैं, जिसमें मार्शल की एक्स और फेलो मर्सनरी रेचल भी है। सफर के दौरान रेचल तफसीलात समझाती है उन्हें बोस्वानिया में एक बायो रिसर्च लैब में क्लोई को बचाना है बिना पकड़े गए। ओलेग की टीम पहले से ही बंकर में घुसने की कोशिश कर चुकी है और इस वजह से बहुत से सिविलियन जानों का नुकसान हो चुका है। अब वो सोल्जर्स इस एरिया में दूसरी एंट्री ढूंढ रहे हैं। मर्सिनरीज के पास जमीन पर भी टीम्स हैं जो पहले ही 2 एस्केप टनल्स ढूंढ चुकी हैं, इसलिए रेचल टीम अल्फा में शामिल होगी, जबकि जेम्स और मार्शल को ब्रेवो में कवर देना होगा। बाद में एक हेलीकॉप्टर उन्हें उठाने आएगा। जब वो जंगल में पहुंचते हैं, जेम्स और मार्शल देखते हैं कि ओलेग के एक आदमी मेटल डिटेक्टर से हैच ढूंढ रहा है। जब वो आदमी उन्हें भी देख लेता है तो फौरन भाग जाता है। इस पर एक चीज शुरू होती है। आदमी एक दरख्त के पीछे छुपने की कोशिश करता है, लेकिन टीम ब्रेवो जल्दी से उसे ढूंढ लेती है। टीम उसे मारना चाहती है, लेकिन जेम्स उसे दरख्त से बंदी बनाने का फैसला करता है। कैदी हर बार कहता है कि नेफिलिम आ रहे हैं, लेकिन जेम्स इसे बकवास समझता है। ब्रेवो छोड़ देता है और जब वो आदमी को दरख्त पर छोड़ देते हैं, इस बीच टीम अल्फा छोटी एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल करके एक होल बनाकर बंकर में घुस जाती है। वो एक आदमी को देखते हैं जो दीवार पर चोट खा रहा है और जब वो पलटकर देखते हैं तो उन्हें एक चेहरा दिखाई देता है। अचानक वो आदमी उनकी तरफ भड़क जाता है और टीम गोली चलाती है, लेकिन ये उसे रोकने के लिए काफी नहीं है और वो एक मर्सिनरी को उड़ा देते हैं। जंगल में टीम ब्रेवो को ये पता चलता है कि उनका कैदी भाग गया है। फिर उनके करीब एक बॉम्ब फट जाता है तो वो कवर के लिए भागते हैं और ओलेग की फौज पर गोली चलाई जाती है। टीम के एक मेंबर को फौरन मार दिया जाता है और दूसरा भारी जख्म उठाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जेम्स एक चट्टान को पकड़ने में कामयाब होता है और एक वाटरफॉल देख लेता है, तो वो मार्शल के लिए परेशान होता है जो करीब तैर रहा होता है। वो जमीन पर वापस आते हैं और मीटिंग्स प्लेस तक पहुंचने के लिए छुपते हैं, लेकिन उन्हें टीम अल्फा नहीं मिलती। एक झगड़ा शुरू होता है क्योंकि मार्शल पिकअप का इंतजार करना चाहता है जैसे प्लेन में कहा गया था, लेकिन जेम्स को लगता है कि ओलेग उन्हें जल्द ही ढूंढ लेगा। उस वक्त दूर से भौंकने की आवाज सुनाई देती है तो मार्शल केव में छुपने के लिए
रजामंद हो जाता है। ये डुओ तंग जगहों से गुजरकर एक खुले एरिया तक पहुंच जाते हैं, जहां वो कुछ पत्थरों के नीचे एक हैच देखकर एक्साइटेड होते हैं। वो फौरन उन्हें हटाकर बंकर में घुस जाते हैं। एक ही वक्त में दोनों इंजर्ड मर्सिनरी को ढूंढते हैं और उसे मारने लगते हैं। जब वो उनसे पूछते हैं कि बंकर का एंट्रेंस कहाँ है, अचानक एक बॉडी बैग में हिलने लगती है और ओलेग उसे गोली मार देता है। अंदर एक मॉन्स्टर होता है जिसे ओलेग आग लगाता है। जब वो समझाता है कि ये वजह है कि वो किसी को लैब में घुसने नहीं देते। बंकर में जेम्स और मार्शल इधर उधर घूमते हैं और हर जगह खून देखते हैं, लेकिन कोई लाश नहीं मिलती। वहाँ कुछ हथियार और गोलियां जमीन पर हैं, जो वो उठा लेते हैं और फिर लाश तलाश करते हैं। एक और कमरे में वो क्लोई और एक मॉन्स्टर के बर्फ में दिखाई देने वाले कई तस्वीरें ढूंढते हैं। जेम्स अपने फोन से तस्वीरें लेने के बाद एक साइंटिस्ट का रिकॉर्डिंग सुनता है, जो कहता है कि उन्हें सब्जेक्ट एन का लाश ग्लेशियर से निकालना है। फिर उन्होंने मॉन्स्टर का खून इंसानों पर इस्तेमाल किया, लेकिन ये एक पैरासाइट की तरह काम करता था और लोगों की डीएनए पर हमला करता था। कुछ साइंटिस्ट को लगता था कि मॉन्स्टर बाइबल से कुछ है जो उन्हें नहीं जगाना चाहिए था। मार्शल को समझ नहीं आता। जेम्स उसे गिरने वाले फरिश्ते के बारे में बताता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि मॉन्स्टर जेम्स के ऊपर आकर उसकी बातें गुर्राहट से दोहराता है। उससे पहले कि वो हमला करे, क्लोई उसके पीछे आकर उसे एक्स से मार देती है। जब मॉन्स्टर उसकी तरफ मुड़ता है, मार्शल आता है और गोली चलाता है। गोलियां उसे नुकसान नहीं पहुंचाती और मॉन्स्टर वेंट से भाग जाता है। वेंट में ज्यादा गुर्राहट सुनाई देती है और क्लोई उन्हें बताती है कि उन्हें जल्द निकलना चाहिए, इससे पहले कि मॉन्स्टर उसके पीछे आ जाए। तीनों एंट्रेंस की तरफ जल्दी से भागते हैं, लेकिन जब उन्हें ओलेग की ग्रुप मिलती है तो वो फ्रीज हो जाते हैं। वो उसी कॉरिडोर के जरिए वापस जाना चाहते हैं, लेकिन मॉन्स्टर उनका रास्ता रोक देता है। जब बीस्ट करीब आता है, क्लोई एक और वेट देखती है और तीनों फौरन उसमें घुस जाते हैं। वो जितना हो सके जल्दी जल्दी छुपते हैं। जब क्लोई मॉन्स्टर को उनके नीचे देखती है, ग्रुप खामोश रहने के लिए फ्रीज होता है, लेकिन मार्शल गलती से रिकॉर्डर चालू कर देता है। वो फौरन बंद करता है, लेकिन मॉन्स्टर उन्हें सुन लेता है और वेंट के अंदर से जेम्स का पांव पकड़ लेता है। क्लोई कहती है कि ये वही एरिया है जहां से एडम ने सब कुछ शुरू किया था। 20 एम्प्लॉयज इन्फेक्टेड हुई और वही मॉन्स्टर्स बन गए जो वो अब लड़ रहे हैं। जेम्स याद करता है कि नक्शा एक तीसरा टनल दिखाता है, तो उन्हें उसे ढूंढना होगा ताकि निकल सकें। जब क्लोई दोबारा उल्टी करती है, तीनों कमरे को छोड़ देते हैं। वो इधर उधर छुपते हैं और एक और वेंट ढूंढते हैं। तो जब जेम्स इसे खोलने पर काम करता है, क्लोई समझाती रहती है। एडम पहले सक्सेसफुल हाइब्रिड था जो 30 साल पहले एक एम्ब्रियो से बनाया गया था और इसे कंटेनमेंट के लिए यहाँ लाया गया, लेकिन वो एक्सपेरिमेंटेशन की वजह से असाबिल हो गया है और फिर से खुद को संभाल नहीं पाया। आखिरकार ये तीनों वेंट से निकलती हैं और पाइप्स के जरिए इंजन रूम की तरफ जाते हैं। वो एक बहुत तंग दरवाजे को क्रॉस करते हैं और जब अगला हैच ढूंढ रहे होते हैं, जेम्स का वॉच बीप करता है जो लॉकडाउन खत्म होने की खबर देता है। तीनों एक और दरवाजा क्रॉस करते हैं जिसे वो अपने पीछे बंद करते हैं और एक कॉरिडोर के जरिए जाते हैं, जब तक उन्हें रेचल नहीं मिलती जो भारी जख्म में होती है। सिक्योरिटी कैमरास पर क्लोई देखती है कि दुश्मन आ रहे हैं। मार्शल रेचल को उनके साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन क्लोई कहती है कि उसे इन्फेक्शन है जिसका कोई इलाज नहीं। जब मार्शल उसे अकेली छोड़ने से इनकार करता है, क्लोई उसे मेडिकल वार्ड का पता बताती है ताकि स्ट्रेचर ले सके। जब मार्शल मेडिकल वार्ड की तरफ जाता है और जेम्स अगला हैच ढूंढता है, क्लोई उस मौके का फायदा उठाने के लिए रेचल को सर पर गोली मार देती है। लड़के जब गोली की आवाज सुनते हैं तो वापस आते हैं और मार्शल को गुस्सा होते हैं। क्लोई को इग्नोर करते हैं जब वो कहती है कि उसने रेचल को मॉन्स्टर से तकलीफ से बचा लिया। मार्शल क्लोई पर धमकी देता है, लेकिन जेम्स उसे रोक लेता है। ये सब शोर मॉन्स्टर का ध्यान खींच लेता है जो फौरन दरवाजे पर आता है, तो मार्शल और जेम्स उस पर गोली चलाना शुरू करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वहीं दिखाया जाता है
कि क्लोई की मॉन्स्टर वाली ताकत उसे आसानी से मार्शल को गिरा देने की इजाजत देती है, और जब जेम्स भी उसे लड़ने की कोशिश करता है तो वो फौरन उसे भी उसी तरह हरा देती है। कोई भी लड़का शिकस्त नहीं मानता और फिर से क्लोई से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें एक के बाद एक गिराना मुश्किल नहीं होता। फिर वो गिरा हुआ हथियार लेने की कोशिश करती है तो जेम्स उसे पीछे से सरप्राइज करता है और उसकी गर्दन के चारों तरफ रस्सी डाल देता है। क्लोई उसकी पकड़ से छूटती है और जेम्स की आंख पर गोली डाल देती है ताकि उसे डिस्ट्रैक्ट कर सके। फिर वो उसे पंच कर देती है ताकि उसे गिरा सके। फिर वो उसे छुरा मारने की कोशिश करती है, लेकिन जेम्स दर्द से छुरा अपने हाथ से पकड़ लेता है। जब मार्शल तब्दील होना शुरू करता है, वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके रस्सी खींच लेता है। फिर हैच में कूद जाता है। क्लोई को जमीन पर खींचता है जब तक कि वो गिर नहीं जाती। उसके बाद जेम्स हैच के नीचे जाता है अपने दोस्तों को बचाने के लिए, लेकिन मार्शल उसे याद दिलाता है कि वो इन्फेक्टेड है और हमें उसे यहीं छोड़ना होगा। आखिरी अलविदा के बाद जेम्स बंकर छोड़ देता है और जमीन पर लेट जाता है ताकि फोन का इस्तेमाल कर सके। वो अपनी बीवी की आवाज सुनने से पहले बेहोश हो जाता है। बाद में रात एक रेस्क्यू टीम जंगल में आती है और जेम्स को ढूंढती है, जो पहले से ही तब्दील हो चुका है और फौरन उन पर हमला कर देता है।